इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो है 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार जो है विकसित होते हैं। और यहाँ पर जो है कुल दांत की बात करें तो कुल 32 दांत होते हैं स्वस्थ व्यक्ति में, और 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार भी जो है विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर के जो पाचन का जो अधिकांश भाग जो संपन्न होता है ये छोटी आंत में हो जाता है। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा यानी जो है पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ होती है, तो ये छोटी आंत में जो है पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में जो है इसके पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है इसका जो अध्ययन किया था सबसे पहले ये हार्वे ने किया था। तो हार्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर जो होता है ये हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या है। तो पेस मेकर का जो कार्य होता है ये दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेस मेकर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक जो है ये हृदय से संबंधित होता है, गति प्रेरक। आगे क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो ये होता है धमनी। यदि धमनी है मानव के शरीर जो होता है इसमें 2 नसें पाई जाती है, एक को शिरा कहा जाता है, एक को धमनी कहा जाता है। तो धमनी जो होता है धमनी पे यदि दबाव डाला जाता है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जब सोते हैं हम लोग तो सोते समय रक्तदाब जो होता है ये घट जाता है। और अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर या रक्त पूछे तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं, रक्त जो होता है ये सच्चा होता है, जिससे हम लोग याद रख सकते हैं 100 से 7 और 4 से 4, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत में जो है 80% यानी 80% जो है ये जो है भिन्नता पाई जाती है, 80 से 80% भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। लोहा जो है ये रक्त में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो पोषक तत्व जो होता है सबसे अधिक मात्रा में जो है रक्त में ये छोटी आंत में ही अवशोषित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम। आगे क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो है एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो होता है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च के पाचन में लार सहायता करती है यानी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, और X क्या है यहाँ पर बताना है। तो X जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं शॉर्ट में, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही है। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र जो होता है इसमें पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं।
तो डायलिसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। आगे क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो उस अंग का नाम है यकृत, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त जो होता है ये यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है, यकृत में ही पित्ताशय पाया जाता है जहाँ से पित्तरस स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाइल भी कहते हैं, तो पित्त जमा होता है कहाँ पे, पित्त जो होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। आगे क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक व डायस्टोलिक क्या होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ये 120 mm से 80 mm होता है, यानी 120 mm से व 80 mm जो होता है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, यानी 120/80 हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें कि इसको कहते हैं ऊपर वाले 120 को कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले 80 को जो है इसको कहते हैं डायस्टोलिक, ये mm में होता है दोनों जो है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ये बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग जो है ये 2 अरब बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, तो मानव के शरीर में हृदय का कार्य जो होता है ये होता है पंपिंग स्टेशन की तरह, पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय कार्य करता है मानव के शरीर में। आगे क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो मनुष्य के रक्त जो होता है इसमें लाल रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। आगे क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना ये हीमोग्लोबिन का ही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आगे क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना ये हीमोग्लोबिन का ही कार्य होता है। आगे क्वेश्चन है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन जो ले जाया जाता है ये लोहित कोशिकाएं की सहायता से, तो लोहित कोशिकाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर जो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है ये करता है वाइट ब्लड सेल यानी WBC। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होती है, तो RBC जो होता है यानी लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, तो अस्थि मज्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का जो है जो यकृत होता है ये अंग को चूषण करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो अस्थि मज्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो ये अस्थि मज्जा के ही द्वारा होता है और अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी, तो RBC की संख्या बढ़ेगी। आगे क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC कहा जाता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ये WBC का कार्य होता है।
आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। तो कशेरुक रज्जु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो होता है ये यकृत यानी लीवर में जो है यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। आगे क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये अवटु ग्रंथि होती है। तो अवटु ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरोक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही जो है जो साइंस के क्वेश्चन थे, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन थे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के कंप्लीट बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जो है जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे को कवर कराने वाले हैं सभी टॉपिक का। तो प्लेलिस्ट में जा करके इससे आगे वाला वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद।